जिम जाते हो, हेवी वेट्स लिफ्ट करते हो और कभी बेली बटन के पास बल्ज या मिडलाइन गैप नोटिस किया है? आज हम बात करेंगे हर्निया, डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई, स्टेरॉइड्स और रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक्स के बारे में। सब कुछ सिंपल भाषा में आपके। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुशांत वडेरा हूँ, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड बेरियाट्रिक सर्जन, दिल्ली एनसीआर से। जिम गोअर्स में हर्निया और डायवेरिकेशन कॉमन होता है और कारण होता है 3 P's: प्रेशर, पोस्चर और परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि कैसे ये चीज़ों को अवॉइड करें, किन चीज़ों से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं और सर्जरी के बाद में कब हम वापस जिम स्टार्ट कर सकते हैं। हर्निया एंड डायवेरिकेशन क्या होता है? अम्बिलिकल और वेंट्रल हर्निया में टमी के मसल्स में गैप या वीकनेस आ जाती है। अंदर का फैट और इंटेस्टाइन्स बाहर पुश होने लगता है और एक बल्ज बन जाता है। इसे हम हर्निया बोलते हैं। अब जानते हैं डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई क्या होता है। जब रेक्टस मसल, जो 6 पैक मसल्स होती हैं, वो स्ट्रेच हो जाती है तो उनके बीच में जो एक टिश्यू होता है, इसे लीनिया एल्बा बोलते हैं, वो वीक हो जाता है और वो फैल जाता है, तो वो गैप बड़ा दिखता है। आप उनके मसल्स को देखेंगे तो 6 पैक मसल्स के बीच में एक फ्लैट सा गैप दिखेगा। इसे बेली पॉन्च जैसे बाहर निकलती है और इसको बोलते हैं डायवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। ये ज़्यादा एविडेंट तब होता है जब आप सिटअप्स करते हैं। इन दोनों में की डिफरेंस क्या है? हर्निया एक ट्रू डिफेक्ट होता है, डायवेरिकेशन एक स्ट्रेचिंग और वीकनेस होती है, और लॉन्ग टर्म डायवेरिकेशन के बीच में से भी हर्निया बन जाता है और ये हर्निया को वर्सन भी करती है। जिम गोअर्स में ये दोनों क्यों पाए जाते हैं? नंबर 1, रॉन्ग लिफ्टिंग टेक्निक। अगर जब आप डेड लिफ्ट करते हैं, आपकी बैक राउंडेड है, आप स्क्वाट्स में पुअर ब्रेसिंग करेंगे, हैवी ईगो लिफ्टिंग करेंगे विदाउट ब्रेसिंग और विदाउट वार्मिंग अप, आप ब्रेथ होल्ड करके गलत टेक्निक से वेट लिफ्ट करते हैं, ये सब से अब्डोमेन का प्रेशर एकदम बढ़ जाता है और मसल में टियर हो जाते हैं और फेशिया टियर हो सकता है। इससे हर्निया डेवलप हो जाते हैं। एक रीज़न होता है हैवी वेट्स टू सून। नए लड़के या लड़कियां ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में बहुत हैवी वेट उठाने लग जाते हैं तुरंत, विदाउट प्रॉपर वार्म अप, विदाउट प्रॉपर मसल स्ट्रेचिंग। मसल की पावर स्ट्रांग होती है, लेकिन जो हमारा फेशिया होता है कोर का, वो वीक होता है अगर हमने उसे ट्रेन नहीं किया, तो मसल स्प्लिट ओपन कर देती हैं फेशिया को और हर्निया बन जाता है। अब बात करते हैं स्टेरॉइड्स और एनाबॉलिक ड्रग्स की। ये बिगेस्ट हिडन कल्प्रिट है जिम गोअर्स में, जो कि हर्निया कॉज करता है। स्टेरॉइड्स हर्निया कैसे कॉज करते हैं? सबसे पहले जो कोलेजन, जो सपोर्टिव टिश्यू होता है बॉडी का, उसको ये वीक करते हैं, क्योंकि जो फेशिया है वो कोलेजन का बना होता है। फेशिया फ्रेजाइल हो जाता है, टेंडन स्टिफ हो जाते हैं और प्रेशर लगने के कारण फट जाता है। इंटरनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इंटेस्टाइन्स मोटे हो जाते हैं और वेट इनका जो अब्डोमिनल वॉल है वो थिन होने लग जाता है, तो उसके कारण हर्निया और डायवेरिकेशन इनमें कॉमन होता है। रैपिड मसल ग्रोथ, मसल तो ग्रो हो जाता है, लेकिन जो फेशिया को टाइम लगना था अडेप्ट होने के लिए, वो स्ट्रांग नहीं हो पाता है, तो मसल्स उसको खींच के फाड़ देते हैं। सो हर्निया एंड डायवेरिकेशन डेवलप हो जाता है। एक प्रॉब्लम और जो होती है, क्रॉनिक कॉफ और कॉन्स्टिपेशन के साथ वेट लिफ्टिंग करना। बहुत सारे बॉडी बिल्डर स्मोक भी करते हैं सो दैट ट्रिमिंग दिखे, वेट लॉस दिखे और कट्स ज़्यादा दिखते हैं, लेकिन उसके साथ आती है प्रॉब्लम 2। ए, स्मोकिंग की वजह से क्रॉनिक कॉफिंग होती है, पेट का प्रेशर और बढ़ जाता है। दूसरा, स्मोकिंग की वजह से जो निकोटीन और केमिकल्स की वजह से आपका जो इलास्टेन फाइबर्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के मसल्स और उसके बीच में रहते हैं, इलास्टिक टिश्यू होता है, वो डैमेज हो जाता है, तो उससे और ज़्यादा कोलेजन वीक हो जाता है और हमें हर्निया और डायवेरिकेशन की प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरा, एक्स्ट्रा प्रोटीन इंटेक जो जिम गोअर्स लेते हैं और स्टूल सॉफ्टनर्स नहीं लेते हैं, उसमें कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। सो कॉन्स्टिपेशन के कारण अगेन पेट में वो जोर लगाते हैं मोशन करने के लिए और अब्डोमेन का प्रेशर पहले से ही ज़्यादा बना रखा है, तो हर्निया बल्जिंग बढ़ जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न है ओवर ट्रेनिंग एंड नो कोर स्टेबिलिटी वर्क। सो खाली मसल्स को बल्कअप करने के लिए और बड़ा दिखने के लिए वर्क करते हैं, फंक्शनल मसल्स और कोर को एक्टिवेट नहीं करते हैं। ना मिडलाइन सपोर्ट जो होता है वो वीक रहता है।
सो जिम गोअर्स को क्या सिम्टम्स नोट करने चाहिए? नंबर 1, बेली बटन के पास बल्ज और कोर टाइटन करने पर मिड लाइन डोम शेप हो जाना, पूंछ जैसे बाहर निकल जाना, सिटअप करते हुए एक बल्ज दिखना, हेवी वेट्स लिफ्ट करते हुए एक पुलिंग सेंसेशन होना और सडन शार्प पेन होना, और कभी कभी विजिबल गैप दिखना सिक्स पैक मसल्स के बीच के, ये डाइवेरिकेशन का साइन है। अब बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट हर्निया एंड डाइवेरिकेशन। नंबर 1, प्रॉपर लिफ्टिंग फॉर्म यूज करें। डेड लिफ्ट को करें तो स्पाइन न्यूट्रल होनी चाहिए, स्क्वाट करें तो डायफ्राम और पेल्विस फ्लोर पे ब्रेस होना चाहिए, प्रॉपर ट्राइपॉड पोजीशन में रहिए, ब्रीथ आउट करिए, एक्सहेल करें ड्यूरिंग एक्सर्शन सो दैट अनकंट्रोल्ड वैल्साल्वा और स्टमक का प्रेशर ना बढ़े। कोर को स्ट्रेंथन करना वेरी इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स डोंट हैव अ स्ट्रॉन्ग कोर। आप प्लैंक्स कर सकते हैं, डेड बग्स कर सकते हैं, बर्ड डॉग पोजीशन कर सकते हैं, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एक्टिवेट कर सकते हैं, ब्रीदिंग से एंड कोर को ब्रेस करना सीख सकते हैं प्रॉपरली। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ड्रिल्स जिसे 360 डिग्री ब्रीदिंग कहते हैं इज वेरी इफेक्टिव। अवॉइड सडन हैवी ईगो लिफ्टिंग एंड अवॉइड सडन हैवी जंपिंग। जो वेट इंक्रीज करते हैं आप लिफ्टिंग का, वो कम से कम रखें 5 to 10% पर वीक। स्टेरॉइड्स को अवॉइड करें। बॉडी आउटसाइड से बढ़ जाती है लेकिन अंदर का जो फेशिया वो क्रैक हो जाता है। दिस इज वेयर मोस्ट यंग पीपल आर एट रिस्क एंड नाउ दे डेवलप हर्नियाज एंड डाइवेरिकेशन। सो सबसे पहले हमें इनमें ट्रीटमेंट में ट्रीट करना चाहिए कॉफ और कॉन्स्टिपेशन का कारण। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर्निया का बेस्ट इलाज होता है सर्जरी, और वो होता है मैश रिपेयर। कॉमनेस्ट प्रॉब्लम जो जिम गोअर्स पूछते हैं कि हम वापस से ट्रेनिंग कब शुरू कर सकते हैं। तो जैसे हमने पहले वीडियोस में बताया कि कभी भी अम्बिलिकल वेंट्रल हर्निया रिपेयर हो और डाइवेरिकेशन का रिपेयर हो तो एक बड़ी जाल आपको लगानी पड़ सकती है। सो सबसे पहले हफ्ते आपको केवल हम वॉकिंग एडवाइस करते हैं और बेसिक यू कैन क्लाइंब स्टेयर्स। सेकेंड वीक से हम आपको थोड़ा सा और एक्टिविटी बढ़ाने को बोल सकते हैं कि आप घर में एक्टिविटीज़ करें, वेट्स मत उठाएं, सडन बेंडिंग मत करें। बाय फोर्थ वीक आप रिलेटिवली कार्डियो कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, और ब्रीदिंग ड्रिल्स, कोर की ब्रेसिंग और कोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, बट नो सडन मूवमेंट्स एंड पेल्विक टिल्टिंग इज सेफ। वीक 6 लाइट वेट से शुरू कर सकते हैं, 2 से 3 kg का डंबल हो गया, बट अभी स्क्वाट्स डेड लिफ्ट नहीं करना है। वीक 10 to 12 इस टाइम तक मैश काफ़ी हद तक एसिमिलेट हो चुकी है, बॉडी में सेट हो चुकी होती है, तो इस टाइम आप मॉडरेट वेट से स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेस करके आप अपने जिम को स्टार्ट कीजिए। 12 हफ्ते बाद, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स, आपके मैश जो है पूरी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है और आप डॉक्टर साहब से मिलें अपने, अगर वो अलाउ करते हैं देन यू कैन गो अहेड विद हेवी लिफ्टिंग, क्योंकि इस टाइम तक मैश पूरी बॉडी का पार्ट बन चुकी है और मैशेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो फटते नहीं हैं और दे कैन टेक अप द लोड। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपका फॉर्म और कोर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। लैप्रोस्कोपिक रिपेयर से आप थोड़ा जल्दी रिटर्न बैक कर सकते हैं ओपन रिपेयर्स के मुकाबले। अब अगला सवाल जो लोग पूछते हैं कि सर हम तो जिम जाएंगे जाएंगे लेकिन हर्निया सर्जरी के बाद हमारा रेकरेंस कैसे कम होगा? नंबर 1, वेट लिफ्टिंग तुरंत मत स्टार्ट करिए, गिव योर बॉडी टाइम एज एक्सप्लेन। सबसे ज़्यादा रेकरेंस होती है जब आप एकदम जल्दी जल्दी जिम जाने के लिए और ईगो में कि ओ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे को कुछ नहीं हुआ, और सबको दिखाने के लिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। इस प्रॉब्लम की वजह से सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं। कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूल सॉफ्टनर्स लीजिए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉफ और उससे बचना है, और अर्ली कॉफ हो तो अर्ली ट्रीट करिए ताकि प्रेशर कम से कम पड़े पेट पे। कोर स्टेबलाइजेशन मैंडेटरी है, आपको आपके कोर को ब्रेस कराना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मैश प्लस स्ट्रॉन्ग कोर लाइफ टाइम आपको प्रोटेक्शन देगी। एंड ऑब्वियसली आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ओबेसिटी अगर होगा तो हाईएस्ट रेकरेंस रिस्क है उसमें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टेरॉइड्स बंद करिए, क्योंकि कोलेजन डैमेज हो चुका होता है तो इंटरनल प्रेशर भी बढ़ेगा, रेकरेंस फिर बढ़ जाएगी, क्योंकि चाहे कितनी भी बड़ी मैश डालो साइड से हर्निया हो जाएगा आपके। जिम गोअर्स में हर्निया और डाइवेरिकेशन का बिगेस्ट रीज़न होता है रॉन्ग फॉर्म, प्रेशर एंड स्टेरॉइड्स। सर्जरी के बाद पेशेंस एंड प्रॉपर टाइमलाइन को फॉलो करेंगे तो रेकरेंस का रिस्क ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है।
अगर आपको बल्ज, गैप या पेन फील होता है वर्कआउट के समय तो अवॉइड गेसिंग इट, डॉक्टर को दिखाइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपने जिम फ्रेंड्स को ज़रूर फॉरवर्ड करें।